ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि 10 महाविद्या कौन है, इनका प्रागट्य कैसे हुआ, और भी बहुत अद्भुत रहस्य 10 महाविद्याओं के विषय में। एक सब्सक्राइबर भाई ने बोला था 10 महाविद्याओं के विषय में जानकारी के लिए, तो उनके कहने पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आएगी, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें 10 महाविद्याओं को मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको समझ में आए। तो वीडियो में बने रहें, स्किप करके ना देखें। और जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। देखिए 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें से प्रथम महाविद्या है माता महाकाली, द्वितीय महाविद्या है माँ तारा, तृतीय महाविद्या है षोडशी, चतुर्थ महाविद्या है माता भुवनेश्वरी, पांचवी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी, छठवीं महाविद्या है छिन्न मस्तिका, सातवीं महाविद्या है धूमावती, आठवीं महाविद्या है माता बंगलामुखी, नौवीं महाविद्या है माता मातंगी, और 10वीं महाविद्या है माता कमला। तो हमारे शास्त्रों और पुराणों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है। तंत्र साधना और तंत्र विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। महाविद्या का शाब्दिक अर्थ है महा अर्थात महान, विशाल, विराट, और विद्या का अर्थ है ज्ञान। इन 10 महाविद्याओं की साधना से विशेष फल प्राप्त होता है। इन्हीं 10 महाविद्याओं को दशावतार भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के ही 10 अवतार 10 महाविद्या हैं। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। अब जानते हैं कि किस महाविद्या के साथ भगवान शिव अपने किन किन रूपों में विराजमान हैं, और यह 10 महाविद्याएं किन किन स्वरूपों से संबंध रखती हैं, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, जब माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए जिद कर रही थीं, तो भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। माता सती ने नहीं माना। माता सती जाने के लिए भगवान शिव से कहने लगी कि वो मेरे पिता हैं, मैं तो जाऊंगी। लेकिन भगवान शिव उनको रोक रहे थे, रोकने का प्रयास कर रहे थे। तब माता सती ने सोचा कि भगवान शिव मुझे साधारण समझ रहे हैं, ये इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई अबला हूं। तब माता सती ने अपना विराट स्वरूप भगवान शिव को दिखाया, और अपने विराट स्वरूप से, प्रचंड स्वरूप से 10 देवियों को प्रकट किया, जिन्होंने भगवान शिव को 10 दिशाओं से घेरा। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी ये कौन है। तब माता सती ने कहा कि ये मेरे ही स्वरूप हैं, और ये मेरी ही 10 विद्या हैं जो प्राणियों का उद्धार करने वाली है। मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि मेरा जो अवतार हुआ है वो शक्ति स्थापना के लिए हुआ है, तो इसलिए जो मैं कर रही हूं वो मुझे करने दीजिए। तब भगवान शिव मौन होके बैठ गए और माता सती दक्ष के यज्ञ में गई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता सती ने आत्मदाह किया दक्ष के यज्ञ में, फिर उनके शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो ये 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा थी। अब जानते हैं कि भगवान शिव किस महाविद्या के साथ किस रूप में निवास करते हैं। तो देखिए, महाकाली के साथ भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान हैं, और महाकाली माता का संबंध भगवान कृष्ण से और शनि ग्रह से है। दूसरी महाविद्या माता तारा के साथ भगवान शिव अक्षोभ्य भैरव के रूप में विराजमान हैं, और माँ तारा का संबंध प्रभु श्री राम से है, और ये सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तीसरी महाविद्या राजराजेश्वरी माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ भगवान शिव कामेश्वर स्वरूप में विराजमान हैं, और इनका संबंध भगवान के कल की अवतार से है, जो कलयुग में होने वाला है, और ये बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी हैं। माता भुवनेश्वरी के साथ भगवान शिव सदा शिव के रूप में विराजमान हैं,
माता भुवनेश्वरी का संबंध भगवान के बराह अवतार से है और ये चंद्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माता त्रिपुर भैरवी पांचवी महाविद्या हैं और माता त्रिपुर भैरवी के साथ भगवान शिव दक्षिणामूर्ति स्वरूप में विराजमान हैं और इनका संबंध नारायण भगवान के नरसिंह अवतार से है और ये लग्ना को नियंत्रित करती हैं। जो हमारी कुंडली में लग्न होती है ये उसको नियंत्रित करती हैं। छठवीं महाविद्या माता छिन्नमस्तिका हैं। माता छिन्नमस्तिका के साथ भगवान शिव कबंध स्वरूप में विराजमान हैं और इनका संबंध भगवान परशुराम से है और ये राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। सातवीं महाविद्या माता धूमावती हैं, लेकिन धूमावती के साथ भगवान शिव नहीं हैं क्योंकि एक समय माता को बहुत भूख लग रही थी और उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए जब कुछ दिखाई ना दिया तो वो भगवान शिव को ही निगल गईं, जिस कारण से वह विधवा स्वरूपिणी कही जाती हैं। इस कारण से भगवान शिव उनके साथ विराजमान नहीं हैं। इनका संबंध वामन अवतार से है और ये केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। आठवीं महाविद्या है माता बंगलामुखी। माता बंगलामुखी के साथ भगवान शिव महारुद्रा स्वरूप में विराजमान हैं और इनका संबंध भगवान के कूर्म अवतार से है और ये मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। नौवीं महाविद्या है माता मातंगी। माता मातंगी के साथ भगवान शिव एक वक्त्रा स्वरूप में विराजमान हैं और इनका संबंध भगवान बुद्ध से है, बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। 10वीं महाविद्या है माता कमला। माता कमला के साथ भगवान शिव विष्णु रूप में विराजमान हैं और इनका संबंध मत्स्य भगवान से है और ये शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। 10 महाविद्याओं के 3 समूह हैं। पहला है सौम्य और सौम्य स्वरूप में माता त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला, ये 4 महाविद्या आती हैं। दूसरा स्वरूप है उग्र। उग्र स्वरूप में माता महाकाली, छिन्नमस्तिका, धूमावती और बंगलामुखी आती हैं। माता का तीसरा स्वरूप है जो सौम्य भी है और उग्र भी है, उसमें मां तारा और त्रिपुर भैरवी ये 2 महाविद्याएं आती हैं। तो 10 महाविद्याओं के 2 कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। इनमें भी 9 देवियों का वर्णन है। इस प्रकार ये 18 हो जाती हैं, लेकिन मुख्यतः 10 महाविद्याएं हैं। भगवती अपने इन 10 स्वरूपों में जगत का कल्याण करती हैं, साधकों के सभी कार्यों को पूर्ण करती हैं तथा दानवों का नाश करती हैं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मह्यम जगत आतो हम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। इसलिए हम भगवती परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं। अब 10 महाविद्याओं को एक एक करके जानते हैं कि किस महाविद्या की उपासना करने से हमें क्या फल मिलता है और किस महाविद्या की उपासना हमें किस प्रकार करनी चाहिए और उनका मंत्र क्या है जिसका जाप करके हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माता महाकाली की, जो कि 10 महाविद्याओं में मां काली को प्रथम रूप माना जाता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता काली के रूप की पूजा की जाती है। जिस प्रकार भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न और शीघ्र क्रोधित होने वाले देव कहे जाते हैं, उसी प्रकार माता काली का भी यही स्वभाव है। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना करे, माता काली की साधना उपासना करने वाले व्यक्ति को एकनिष्ठ होना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें माता ने देवताओं को विजय दिलाई थी। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत और चमत्कारी मंदिर हैं। 10 महाविद्याओं में महाकाली प्रथम रूप है। माता के हाथों में त्रिशूल और तलवार है। इनकी पूजा का विशेष दिन शुक्रवार और अमावस्या है। कालिका पुराण में इसके विषय में पूर्ण जानकारी मिलती है। इनकी उपासना किस मंत्र से कर सकते हैं वो जानते हैं। तो देखिए, इनकी उपासना के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। इस मंत्र से मां की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं दूसरी महाविद्या की। दूसरी महाविद्या है मां तारा, जिनकी सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के तारा रूप की आराधना करने से आर्थिक उन्नति होती है
और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर मां तारा की उपासना करके महर्षि वशिष्ठ ने तमाम सिद्धियां हासिल की थीं। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। मां तारा की उपासना के लिए चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिनों में साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। मां तारा को जागृत करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। ये मां तारा की प्रसन्नता के लिए इसका जाप किया जाता है। परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली मां तारा कहा जाता है। अब बात करते हैं माता षोडशी, माता त्रिपुर सुंदरी के विषय में। इनको षोडशी, ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट है। माता रक्त वर्णा है, मतलब लाल स्वरूप धारण किए हैं। यह देवी भोग और मोक्ष दोनों ही अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। आप इस मंत्र का जाप करके माता ललिता राजराजेश्वरी, माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीनों लोकों में यह माता सबसे सुंदर हैं, इसलिए इनको त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाली हैं और सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा और सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। अब जानते हैं माता भुवनेश्वरी के विषय में। माता भुवनेश्वरी 14 भुवनों का निर्माण करने वाली हैं। यदि किसी को घर से संबंधित कोई समस्या है तो माता भुवनेश्वरी की उपासना फलदायी होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी माता भुवनेश्वरी की उपासना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी उपासना से व्यक्ति को सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। माता भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै ह्रीं नमः। अब बात करते हैं 5वीं महाविद्या माता त्रिपुर भैरवी के विषय में। माता भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी उपासना से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है जाती है। अब जानते हैं माता मातंगी के विषय में। तो देखिए, माता मातंगी को उच्चिष्ट चंडालनी कहा जाता है और माता मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती भी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को सफल और सुखमय बनाना चाहते हैं उनको माता मातंगी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो भक्त माता मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है और अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने बस में कर लेता है। इनको प्रसन्न करने का मंत्र है, ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। इस मंत्र के जाप से माता की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। अब जानते हैं 10वीं महाविद्या माता कमला के विषय में। माता कमला मां लक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप है। इनको तंत्र की लक्ष्मी कहते हैं। मां कमला की साधना सुख, समृद्धि, धन, स्त्री और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। माता कमला की कृपा प्राप्ति हेतु इस मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम हसहो जगत प्रसूत्यै स्वाहा। यदि व्यक्ति के जीवन में संपन्नता नहीं है धन के प्रति तो उसको माता कमला की साधना अवश्य करनी चाहिए। तो देखिए, ये जानकारी थी 10 महाविद्याओं के विषय में। जितनी भी मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया उतना मैंने समझाने का प्रयास किया। और वैसे मैं 10 महाविद्याओं पे अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक वीडियो में एक महाविद्या के बारे में पूरी जानकारी होगी।
तो यदि आप कमेंट करते हो तो ये जानकारी थी। यदि आप कमेंट करते हो, आपको 10 महाविद्याओं की प्रॉपर वीडियो चाहिए, जो एक वीडियो में एक महाविद्या के बारे में पूर्ण विस्तार से जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप कहते हैं तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप जो मैं समझा रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। तो एक लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारियां मैं लेके आता रहता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भक्ति करते रहें। निरंतर भक्ति आपको भगवान तक पहुंचाती है। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।